क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। एक नीचे यहाँ पर एक सिचुएशन दे रखी है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में दो दोस्तों की एज का जिक्र किया गया है तो उनकी प्रेजेंट एज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये बोला गया है। अब देखिए सिचुएशन पढ़ लेते हैं। सिचुएशन में हमें दे रखा है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स वाज 48। और 4 साल पहले अगर उनकी एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, 4 साल पहले की जो एज है अगर उसका प्रोडक्ट करते हैं तो 48 आता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं तो हमें क्या करना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है हम उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमें दो दोस्तों की जो प्रेजेंट एज है अगर वो पॉसिबल है तो उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों दोस्तों की जो प्रेजेंट एज है उसी को लेट कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने पहले जो दोस्त की एज को हमने एक्स ईयर्स लेट कर लिया। उसके बाद सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त था उसकी एज के क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज। दो दो बंदों की एज का जो सम था वो कितना था, 20 था। तो अगर एक की एक्स मानी है तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, जो सम था उसी में से पहले वाले की माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले की आ जाती है। तो हमने यहाँ पर 20 माइनस एक्स कर दिया है, दोनों की एज हमने यहाँ पर लेट कर ली है। ठीक है, अब हमसे आगे बोला गया था कि 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट 48। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की एज निकालेंगे। देखिए अगर किसी की अभी एज अगर 15 साल है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 11 ईयर्स। कैसे मालूम हुआ, जो अभी की एज है उसमें से 4 साल पहले की निकाल रहे हैं तो 4 साल माइनस कर दिया उसमें से। तो अगर अभी की एज पहले फ्रेंड की अगर x है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 4। इसी तरीके से जो दूसरा दोस्त है अगर उसकी अभी की एज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, माइनस इसमें से भी 4 कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया था इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि जो पहला दोस्त है उसकी 4 साल पहले की जो एज थी वो, और जो दूसरा दोस्त है उसकी जो 4 साल पहले की जो एज थी वो, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। सोल्व का मतलब यहाँ से हम देखिए 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट का जो x है इसकी x 16 से भी होगी और फिर x से भी होगी। तो x की 16 से करेंगे तो 16x आ जाएंगे। x की जब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 की जब 16 से करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है 16, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 4 की 16 से करेंगे 64 आ जाएगा। अब माइनस 4 की जब माइनस एक्स से करेंगे हम मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए 16x ये रहा और 4x ये रहा, दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं इनके, तो ये 20x हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाला अकेला ही है, इसको ऐसे ही रखेंगे हम। माइनस का यहाँ पर 64 बचा, ये 48 इधर ले लेंगे। जब 48 अब हम इधर लेंगे तो 48 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसको तो आपने ऐसे ही रखना है और प्लस का ये 20x है उससे उसके बाद लिख लीजिए, और यहाँ पर माइनस के 64 और माइनस के 48, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 8 4 12 कैरी 1, 6 4 10, 10 और 1 11, 112 माइनस के 112 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इसको आगे देखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको नॉर्मली आप प्लस बनाकर लेकर चला करें, बाकी वैसे माइनस में भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पहला वाला जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको पॉजिटिव बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले को हमने अगर पॉजिटिव लिखा तो हमें सारी इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये 20x माइनस प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे ये कह देता है कि इज इट पॉसिबल,
या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना ली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अब वहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी या 0 के इक्वल आ जाएगी तो वहाँ से वो कंडीशन पॉसिबल होगी, और अगर उसकी वैल्यू डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, तो यानी माइनस में अगर वैल्यू आ जाती है डी की, तो वहाँ से वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को ये करने के लिए कि वो कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि 1, बी क्या होता है, एक्स के साथ वाला यानी कि माइनस का 20, और सी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी 1 1 2। अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो डी तो फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर जो b है हमारे पास वो कितना है, माइनस का 20 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1, और इंटू जो c था वो कितना था 1 1 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर आ जाता है 400, और माइनस जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 4 एकन 4 आ जाएगा। तो ये जब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आएगा। तो डी की वैल्यू जो आ गई वो माइनस 48 आ गई, यानी कि जो डी है वो छोटा आ गया 0 से। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी जो कंडीशन ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन कैसे पॉसिबल नहीं है, कंडीशन इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों की एज का सम 20 हो सकता है, मगर उन दोनों की एज का सम 20 होने के साथ साथ उनकी 4 साल पहले की एज अगर हम निकालें और उनका प्रोडक्ट करें तो 48 भी होगा। ये पॉसिबल नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में जो दोनों कंडीशन है वो दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है इस कंडीशन को जो है हमें ये माना जाएगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है।